हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथड्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मॉडल पेपर का साइंस का सेट 1 का डिटेल्स में। लेकिन सभी को खबर कर दीजिए, उसके बाद सभी मॉडल सेट को एक एक करके अपलोड कर देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिए और याद भी कर लीजिए। और जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, हर एक वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है F इज इक्वल टू आर बाई टू का। F इज इक्वल टू आर बाई टू का रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति राशि अपवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो वह समतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर आकार और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच रिलेशन होता है F इज इक्वल टू आर बाई टू। तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 50/2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो फोकस दूरी और उत्तल लेंस के बीच का रिलेशन होता है P इज इक्वल टू 1/f। तो फोकस दूरी दिया हुआ है 1 मीटर, तो P इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। क्योंकि उत्तल लेंस के फोकस दूरी हमेशा प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी मेरा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी, मतलब कांच में। क्वेश्चन नंबर 11, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो लेंस और फोकस दूरी के बीच रिलेशन होता है P इज इक्वल टू 1/f। तो P का वैल्यू दिया हुआ है 4 डायोप्टर, तो 4 इज इक्वल टू 1/f। तो F इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25 मीटर। तो 0.25 मीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो लेंस की क्षमता और उसकी फोकस के बीच का रिलेशन होता है P इज इक्वल टू 1/f। तो P इज इक्वल टू 1/50 सेंटीमीटर को अगर हम चेंज करेंगे मीटर में तो निकलेगा कितना, 0.50 मीटर के बराबर होगा। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/50 कैंसल आउट होगा, तो कितना बनेगा, 2 डायोप्टर। क्योंकि लेंस की क्षमता को किससे
मेजर किया जाता है डायोप्टर से, तो P इज इक्वल टू 2 डायोप्टर आएगा और उत्तर लेंस में हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, तो दिए गए उपकरण प्रक्रम में शोषण ऊष्माक्षेपी है। क्वेश्चन नंबर 15, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जंग लगना संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो ZnO+C अभिक्रिया हो रहा है, Z अभिक्रिया होने के बाद में Zn+CO बन रहा है, तो यहाँ पे ZnO अपचयन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए रासायनिक समीकरण संतुलित है, क्योंकि कैल्शियम, इधर का कैल्शियम एक है, इधर का कैल्शियम भी एक है, और इधर का ऑक्सीजन 4 है और इधर का भी ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ से हाइड्रोजन 2 है और इधर का भी हाइड्रोजन 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए रासायनिक समीकरण संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे तो कोई चित्र तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को देख के यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो यहाँ पे प्याज जो है गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 21, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर CaSO4 1/2 H2O का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 23, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो इस चित्र में वियोजन अभिक्रिया हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तो तनुकरण प्रक्रिया में H+OH- आयन के सांद्रता में कमी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा जो है कुटपाथ से अपना भोजन ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 28, पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लसीकरण कौन करता है, तो पाचन क्रिया में वसा का इम्लसीकरण पीट करता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, तो यहाँ आम में स्वपोषी पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, तो श्वसक वर्णन क्लोरोफिल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई विकिरणु है। क्वेश्चन नंबर 33, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो
अपवहन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना DNA की प्रतिकृति बनाना है। क्वेश्चन नंबर 35, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो दिए गए चित्र में बहुखंडन जनन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 36, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38, सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 39, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 40, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ए 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए।